Hello everyone. So today we are going to initiate with your second content of chapter quadratic equation. In the previous module हमने एक quadratic equation क्या होता है ये डिस्कस किया था and then उसके साथ हमने रूट्स निकाले थे by making use of factorization. Now today what we are going to do, now we are going to initiate with your method of completing the square. हम यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज दैट मेथड? ओके, नाउ यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड नाउ प्लीज ओके अपना बहुत प्रॉपर्ली फोकस करके चलेगा जो भी मैं बातें यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ आपको. देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एक जनरल डेरिवेशन करके चलते हैं पहले. तो वो जो जनरल डेरिवेशन है अगर आपको क्लियर है तो आप किसी भी सम को बड़े इजिली बड़े स्मूथली वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं. फाइन. नाउ सपोज यू आर गिवन एनी क्वाड्रेटिक लाइक मैं यहाँ पे ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक को जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ. यू नो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. तो आई टेकन अ क्वाड्रेटिक हियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हियर फॉर द मोमेंट. फाइन. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है. देखिए अगर आप यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ एक आपके पास नॉर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इस जो है मेथड को इंप्लीमेंट करके चलना है. बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग यू. देखिए व्हेनेवर यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड. फाइन. तो पहला जो आप काम करेंगे मेक ए श्योर कि वहां पे एक्स स्क्वायर जो आपके पास है यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 हो. मतलब जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 हो. ये पहली बात है, याद रखिएगा. ये पूरे का पूरा सम आपका 3-4 लेवल्स में कंप्लीट होगा. तो ये सब बातें आपको एक बार माइंड में रख के चलनी है. ओके, बिगिनिंग में थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन बड़े ही आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हो. ओके, आफ्टर अटेम्प्टिंग 5 और 6 प्रॉब्लम आपका अपने आप ही फ्लो बन जाना है. तो लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर आप यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आप पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमेशा 1 रखेंगे. इफ इट इज 1 ओके, इफ इट इज नॉट 1 देन यू हैव टू मेक इट 1. जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है. यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है. इट इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू 1 है ना. तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले आप यहाँ पे इसको 1 बनाओ. इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे आपको न्यूमेरिक फिगर दी होगी आप उससे डिवाइड कर दो. मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थ्रू आउट a से डिवाइड कर रहा हूँ. तो डिवाइडिंग बाय a थ्रू आउट. तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड किया b अपॉन a टाइम x, यहाँ पे डिवाइड किया c अपॉन a इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. दिस इज ऑल आई विल बी गेटिंग हियर. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे a से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी a से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी a से डिवाइड कर दिया. वी आर रीचिंग अप टू हियर. ये हो गया पहला टास्क आपका. ये हमेशा करना है, याद रखिएगा. ठीक है. अब अगला काम क्या करना है, सेकंड लेवल. जहां जहां पे वेरिएबल है उन टर्म्स को आप एक तरफ रखेंगे एंड टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल दे आर टू बी टेकन ऑन टू अदर साइड. अब देखो वेरिएबल यहां पे कौन सा है, इट इज इन वेरिएबल एक्स. यू कैन चेक इट आउट. तो आप लोग यहां पे क्या करेंगे, ये एक्स वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ रखिए आप, दिस वन लाइक ओके. मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है. तो बोथ ऑफ दीज टर्म्स आई हैव टेकन ऑन लेफ्ट हैंड एंड टर्म फ्री फ्रॉम व्हाट वेरिएबल इज टू बी शिफ्टेड ऑन दिस साइड टुवर्ड राइट हैंड साइड. अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कर लिया, अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके पास यहाँ पे जो थर्ड लेवल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज द बैकबोन ऑफ दिस फॉर्मूला. अब आपने करना क्या है, आप लोग हमेशा अपना जो फोकस है वो फोकस बना के रखेंगे जहां पे आपके पास क्या है, x पावर 1 है. मतलब यू हैव टू लुक फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म. ओके, जहां पे वेरिएबल का जो डिग्री क्या है 1 है. ये वाले टर्म को चेक करिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है, पहले ये चेक करो. व्हाट इज द कोएफिशिएंट हियर, b अपॉन a. तो आपके पास यहां पर इसका जो भी कोएफिशिएंट हुआ लाइक b अपॉन a, आप क्या करो, यू मल्टीप्लाई दैट बाय हाफ. इट इज ऑलवेज टू बी मल्टीप्लाइड बाय हाफ. ठीक है. तो जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके क्या गया, b अपॉन 2a. तो हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, अब क्या करना है आपने इसका, अब यहां पे करना है स्क्वायर.
तो अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो यहां पे क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, फिर देख लो मैंने यहां पे क्या कहा है, आपके पास जो भी x का कोएफिशिएंट है वो यहां पे क्या है, b अपॉन ए। फाइन, x का कोएफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए। देन आई एम सेइंग यू टू मल्टीप्लाई इट बाय हाफ ऑल एवरी टाइम, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय हाफ हियर। ओके, दैट इज द वर्किंग टेक्निक। ठीक है, तो इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। वंस यू मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ, व्हाट आई विल गेट, b अपॉन 2a। उसके बाद आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब आपने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो मैं इस पूरी बात को यहाँ पे किस तरीके से कह सकता हूं, सुनो यहाँ पे, लुक, इट इज लाइक हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। चेक इट आउट, व्हाट आई एम सेइंग हियर, हाफ the coefficient of x, what is the coefficient of x here, b upon a, इस पूरे का होल स्क्वायर। what I'm going to get, same thing, ओके, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, हम ये जो टर्म है, ठीक है ना, आपने क्या करना है, ऐड करना है ये, एट हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसको ऐड करना है, दोनों तरफ। ठीक है ना, तो मतलब यहां पे क्या है, डेट इज मेरे को यहां पे क्या ऐड करना है, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। जैसे मेरे पास ये आया था, यहां पे चेक कर सकते हैं आप, यहां पे ये वैल्यू क्या आई थी, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे ये फैक्टर को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x पावर 2 b अपॉन a टाइम x, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड पे ऐड कर दिया, और यही आपने राइट हैंड पे भी ऐड करना है। तो ये राइट हैंड पे मैंने बच्चे यहां पे ऐड कर दिया, इसको चेक कर सकते हैं आप, ये आ गया। फाइन, तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, बी नाउ वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अगर आप यहां तक कर लेते हैं तो ये आपका जो मेथड है तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जा चुका है। आई विल टेल यू व्हाई इट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, व्हाई वी कॉल दिस वन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, यू विल कम टू नो, यू वेट एंड वॉच। तो फिलहाल के लिए हमने अभी तक यहाँ पे 3 जो है बातें माइंड में रखी हैं। पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो, 1। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो हमने यहाँ पे a से डिवाइड कर दिया। सेकेंडली, वेरिएबल रखो एक तरफ, विदाउट वेरिएबल दूसरी तरफ। थर्डली, आपने हमेशा ये वाला जो टर्म है, ये टर्म आपने हमेशा ऐड करना है, क्या, दोनों तरफ। तो हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, b अपॉन a। तो यहाँ पे हाफ ऑफ b अपॉन a क्या आएगा, b अपॉन 2a। तो उसका स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, दैट हैज बीन एडेड ऑन बोथ एंड। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, जब आपने इतना टास्क यहाँ पे खत्म किया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। फोकस ऑन लेफ्ट हैंड। इसमें हमेशा लेफ्ट हैंड में 2 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 2 टर्म्स ऐसे होंगे जो हमेशा क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। लेट यू चेक, ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये b अपॉन 2a का स्क्वायर है। सी टू इट, अगर आप यहां पे x को स्क्वायर करेंगे यहां पे आएगा, अगर b अपॉन 2a को स्क्वायर किया तो यहां पे आएगा। सेंटर वन यहां पे क्या है, नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, एक्चुअल में यहां पे प्लस साइन है ना, यू विल बी इन मेकिंग ऑफ आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। लुक, ये मान लो a है, ये मेरे पास यहाँ पे b है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a, a के प्लेस में क्या है x है, b के प्लेस में यहाँ पे मान लो b अपॉन 2a। नाउ फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, प्लीज ये जो आपके पास बीच में प्लस साइन है वो सब कुछ वैसे के वैसे रहे, याद रखिएगा। ओके, अगर डाउट है मैं यहाँ पे दोबारा से बात कर लेता हूँ। एक्चुअल में जो लेफ्ट हैंड होगा ना, लेफ्ट हैंड हमेशा आपके पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगा। व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये देखो, ये यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। ये यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये b अपॉन 2a का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके पास यहाँ पे अब जो सेंट्रल टर्म होगी वो होगी 2 टाइम ab। तो a के प्लेस में क्या है x है, b के प्लेस में यहाँ पे क्या है b अपॉन 2a। सोच के देखो कि अगर इसको सोल्व किया तो क्या ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x इंटू बी bx अपॉन a, दैट इज समथिंग यू आर गेटिंग हियर। फाइन, और वहां पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा, यू नो इट। मैं इन दोनों का एलसीएम लेके चलना है, a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड किया, यहाँ पे 4a यहाँ पे 1, तो a इंटू 4a क्या आएगा, 4a स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या गया 4a²। अब अगर यहाँ पे 4a² आपके पास एलसीएम है तो व्हाट डू वी गेट फर्दर। अब यहाँ पे देखो 4a² से 4a² डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आएगा तो 1 × b², a के साथ यहाँ पे डिवाइड किया 4a आएगा, तो वो जो 4a बचेगा उस 4a को आपने c से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या गया 4ac आ गया, 4ac। नाउ दिस इज आइडेंटिटी a² b² 2ab, तो ये क्या बनेगा a + b² ये देखो p² + q² 2pq, p + q²। यहां पे कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज एब्सोल्युटली, यू कैन चेक इट आउट दैट आई हैव टेकन एज सच। नाउ लिसन केयरफुली। देखो हम यहां पे करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट रूट। हमें तो रूट ही निकालना है, तो रूट निकालने का मतलब यहां पे क्या है, आई नीड टू गेट एक्स वैल्यू फ्रॉम हियर। मेरे को यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है, हम तो यहाँ पे x वैल्यू के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से आगे x वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक व्हाट यू नीड टू डू, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चलेंगे। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर पता क्यों है मेथड का नेम, क्योंकि ये देखो ये हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट किया, यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया आपका। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लेफ्ट हैंड पे बनेगा, राइट हैंड पे बने ना बने उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे पक्का बनेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने दोनों तरफ यहाँ पे रूट लेके चलना है। तो जब आप यहाँ पे रूट लेके चलेंगे, लुक जैसे अगर मैं कहता हूँ कि x² 9 के इक्वल है, तो इसका रूट लेके क्या आएगा +-3। कारण क्या है, 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। तो जब भी आपके पास ये वाले सम आएंगे ये +- साइन तो पक्का आना ही आना, याद रखिएगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे रूट लेके चला, यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आएगा +- साइन, ये पूरा यहाँ पे रूट के अंदर आ गया। फाइन, तो वी आर वर्किंग ऑन दिस पैटर्न। हमने जब रूट लिया तो यहाँ पे x² का रूट, यहाँ पे x, 9 का रूट क्या आ गया +-3। अगर यही मेरे पास x² = 5 होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, x = +-√5। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे रूट ऐसा आ गया, जैसे यहाँ पे 5 के केस में हो रहा है वैसे हमने वहाँ पे किया है। अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करना चाहता हूँ आपको, तो फिर यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है। तो x वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ x + b/2a। लुक न्यूमरेटर में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे वी आर हेल्पलेस देयर बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। लेकिन ये जो नीचे है डिनोमिनेटर 4a², 4 का रूट 2, a² का रूट a, आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब एक काम करते हैं, x वैल्यू को निकालने के लिए ये b/2a को लेफ्ट हैंड पे लेके जाओ, राइट हैंड पे। तो अगर ये b/2a को आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेके आएंगे तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस ये ऐसे पड़ा है, अपॉन क्या आ गया 2a। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 2a आ गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा -b +-b² -4ac अपॉन 2a। तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ यू कैन से x। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई x की। एक बार तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस साइन लेके चलेंगे। अगर कोई डाउट है देख लो यहाँ पे, ये नहीं कि x की सिंगल वैल्यू आ रही है, कहीं सोचो कि एक ही वैल्यू है, यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है। एक बार तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार तो आप यहाँ पे प्लस साइन लेके चलोगे, एक बार आप यहाँ पे माइनस साइन लेके चलोगे। तो एक बार तो यहाँ पे प्लस साइन, एक बार आप यहाँ पे माइनस साइन को लेके चलेंगे। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। Anyhow, let me come across a few problems, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे ओके तब तक आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट नहीं होगा। लेट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट। हम पहले बिल्कुल ही बेसिक और सिंपल लेवल की प्रॉब्लम करके देखते हैं, सो डेट यू कम टू नो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया जाता है, फिलहाल के लिए लेट इट बी, ठीक है, हम बड़ा सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने फिलहाल के लिए क्या किया है, आई टेकन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलरेडी 1। यही बताया गया था ना फॉर्मूला में आपको कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है, तो वो 1 पहले से ही है। तो मतलब अब क्या करेंगे, जब ये 1 है उसके बाद वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ, विदाउट वेरिएबल ऑन द अदर साइड, ये आ जाएगा।
वी विल रीच अप टू हियर। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या करेंगे? अब जो आपके पास है ये फैक्टर, ये इसको ऐड करेंगे। याद है क्या बताया गया था? आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पहले चेक करो। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 5 है, इट इज 5। जो भी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हो, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2। एक बात और, गलती से भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने मत बैठ जाना। कहीं यहाँ पे 5.2 को 2.5 लिखना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में रखो। ओके, आपका काम बहुत आसान रहेगा। तो ये क्या आ गया? अब मेरे पास यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था? 5, इसका हाफ क्या आ गया? आपके पास हाफ से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे 5/2। आगे क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 25/4। तो मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। एडिंग क्या करेंगे? हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x होल पावर 2 ऑन बोथ साइड। तो अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करके क्या आएगा? देखो, इसका मतलब क्या है? डेट इज आई एम एडिंग हियर, ओके, डेट इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है? 5 है, ओके, इस पूरे का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25/4। तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरे को यहाँ पे 25/4 दोनों तरफ ऐड करना है। लेट वी एड इट। तो अगर आपने यहाँ पे 25/4 यहाँ पे दोनों तरफ ऐड किया तो ये क्या बनेगा? इसको चेक करो, x² प्लस 5x यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मुझे। ये लेफ्ट हैंड में मैंने 25/4 ऐड कर दिया, एंड देन ये राइट हैंड में मैंने 25/4 ऐड कर दिया है। यू कैन चेक इट आउट। तो डेट इज व्हाट वी आर डन सो फार। अब जब इतना टास्क आपका हो गया, अब मैंने आपको ये क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड पे हमेशा क्या बनेगा? परफेक्ट स्कोर बनेगा। राइट पे बने ना बने, ओके, वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम इसकी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड की। ये किसका स्क्वायर है? ये यहाँ पे x का स्क्वायर है, फाइन, इट इज x²। ये यहाँ पे किसका स्क्वायर है? ये 5/2 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या आ रहा है? थर्ड प्लस साइन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, इट इज a² प्लस b² देन 2ab। तो 2 टाइम a के प्लेस में क्या है? यहाँ पे x है, b के प्लेस में क्या है? 5/2। एंड नाउ थिंक ऑन कि यहाँ पे क्या यही एक्सप्रेशन बनता है? इसको डेफिनेटली एक बार चेक करिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x⁻², यहाँ पे 2 और 2 कट गए तो यहाँ पे क्या आएगा? 5x आएगा। यहाँ पे 5.2 का स्क्वायर क्या आ गया? 25/4। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा? 4 आपके पास यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे क्या आएगा? -24 में 25 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है, तो -24 प्लस 25, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। नाउ दिस इज आइडेंटिटी, a² b² 2ab। तो ये क्या बनेगा? a के प्लेस में x है, b के प्लेस में यहाँ पे क्या है? 5.2, यहाँ पे इस पूरे का क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। तो दिस वैल्यू नाउ इज इक्वल टू 1/4। फाइन, तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। जब ये आपके पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आपने लेफ्ट हैंड पे जनरेट कर दिया, अब आपने क्या करना है? नाउ यू विल टेक स्क्वायर रूट। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ एंड, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहाँ पे देखो, ये तो आपके पास 5/2 ही रह गया, यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट यहाँ पे खत्म। नाउ यहाँ पे क्या आएगा? ये प्लस माइनस ये आ गया आपके पास, यहाँ पे हम रूट लेके चल रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 1 का रूट कहता है 1, 4 का रूट कहता है 2, तो मतलब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई? +-1/2। डेट इज व्हाट आई कैन से, बिकॉज ये भी अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्कोर है। यू कैन चेक, ये क्या है? ये 1/2 का स्कोर है, तो ये बच जाएगा आपके पास यहाँ पे। फाइन, तो मीन अब यहाँ पे क्या है? अब जो आपके पास x + 5/2 है, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? +-1/2। तो आगे क्या होगा? अब एक बार तो आप यहाँ पे क्या करोगे? प्लस साइन लेके चलो, मतलब ये वैल्यू मैंने 1/2 ली है। देन सेकंड टाइम जो मैं वैल्यू यहाँ पे लेके चलूंगा, वो यहाँ पे क्या लेके चलूंगा? -1/2, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो डिटो वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर आपने इसको सोल्व किया, ये 5/2 आप राइट हैंड पे लेके आओ, 1/2 - 5/2 -4/2 डेट इज इक्वल टू -2। और अगर इसको सोल्व किया तो -1/2, ये 5/2 आपके पास यहाँ पे राइट हैंड पे चला गया, तो -6/2 डेट मीन ये कितना आ गया? -3 आ गया। तो ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसके रूट निकालना चाहते हो, ओके, हम यहाँ पे मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर हम यहाँ पे रूट निकालना चाहते हैं, दीज आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू -2 and -3। फाइन, दैट इज वन थिंग।
अच्छा, अब हर बार यहाँ पे प्लस साइन हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ जहाँ पे आपके पास यहाँ पे इन बिटवीन क्या होगा, माइनस साइन, एंड लेट वी चेक कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन दिस होल प्रोसेस। फाइन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर, कोई भी एक एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। सपोज यू आर गिवन this one, x square minus 10x plus 24, ये मान लेते हैं आपको ये दिया गया। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही रखा है, ठीक है। कल को हम यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट को कुछ और लेके चलेंगे अदर देन 1, जो आपके पास अगला मॉड्यूल रहेगा। एनीहाउ लेट वी चेक इट आउट। अब इसको अगर आपने सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, वी आर ओके विद दैट। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को रखो एक तरफ, विदाउट वेरिएबल ऑन द अदर साइड, ये क्या आ गया, -24। फाइन। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट 1, वेरिएबल एक तरफ, अदर देन वेरिएबल एक तरफ। अब वही आपके पास चेक करो, आपने क्या करना है, वी हैव टू ऐड बट हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नाउ दैट इज समथिंग वी नीड टू ऐड, डेट इज आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हाफ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, चेक इट आउट, -10। यहाँ पे क्या गया, होल स्क्वायर। देखिए प्रीवियस केस में 5/2 था, मैंने यहाँ पे डिनाई कर दिया था कि डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, लेकिन अगर यहाँ पे कैंसिलेशन होती है प्रॉपर, मतलब इंटीजर की फॉर्म में आता है, लेट इट बी डन, बी केयरफुल। ओके, अगर तो डेसिमल में आ रहा है कट करके, तब तो कट मत करो। मैंने 5/2 को 5/2 रखा था। ओके, अगर मैं वहाँ पे डिवाइड करता, वहाँ पे 2.5 आता, वो आपका काम थोड़ा सा बढ़ा देता। लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन करके क्या रहा है, 2, 5, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वहाँ पे कैंसिल करना है आपने। जहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2, 5, 10, तो -5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 25। ये क्या आएगा, 25। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे इसका स्क्वायर करते हैं, 100.4 वहाँ पे ऐड करते हैं, 100.4 भी वहाँ पे क्या है, 25 है, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपका वैसे बढ़ेगा और उसका कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को तो यहाँ पे कैंसिल करना ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100/4, तो 100/4 इज नथिंग बट 25। तो बेटर है कि पहले से कैंसिल करके यहाँ पे लिख कर चलें। आप यहाँ पे जो टर्म्स आसान होते हैं उनको आसान बना के चलिएगा। अब आपने करना क्या है, ये जो है ये 25 आपने दोनों तरफ ऐड करना है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो मैंने यहाँ पे 25 बच्चे ऐड कर दिया फिलहाल के लिए, 25 एडिड हेयर, तो 25 एडिड हेयर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -24 प्लस 25, ये मैंने दोनों तरफ यहाँ पे ऐड कर दिया, दैट इज वन थिंग आर डन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, जब भी आप यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, या तो आपके पास a + b होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, जैसे मैं प्रीवियस समय किया था, या फिर क्या लगेगा, a - b स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे प्लस हुआ तो वहाँ पे a + b होल स्क्वायर, अगर x का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में है, ठीक है, तब तो a + b होल स्क्वायर लगेगा हमेशा। अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जैसे नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या लगेगा, a - b होल स्क्वायर। अब चेक करो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। अब सेंट्रल टर्म क्या होगी, 2ab, तो 2 टाइम, अब a के प्लेस में यहाँ पे क्या x है, b के प्लेस में यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे 25, 2 × 5 यहाँ पे 10, 10x आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 25 - 24 यहाँ पे क्या गया, 1 आ गया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब इसको चेक करो, ये a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया, 1। अब क्या करेंगे, टेकिंग रूट, अगर आप दोनों तरफ यहाँ पे रूट लेके चलेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, +-1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। फाइन, तो व्हाट वी आर डन, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ ये रूट लिया है। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे रूट लेके चलूंगा तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे +-1 के फॉर्म में आ जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस केसेस में किया था। ओके, तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, एंड देन यहाँ पे ये स्क्वायर के साथ रूट आपका फिनिश हो गया फिलहाल के लिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको करने के लिए एक बार तो आप यहाँ पे प्लस वैल्यू लेके चलोगे, एंड सेकंड टाइम वी विल टेक नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 - 1, यहाँ पे क्या आएगा 4। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक यू हैव बीन गिवन देयर। तो that is all about your implementation of method of completing the whole square, okay, whenever you are having a quadratic equation at your hand. अब इसका एडवांटेज क्या है,
इसका एडवांटेज ये है, अगर मैं आपको कल को ये कहता हूं कि आप ये मेरे को ये वाला सम सोल्व करके दो, समथिंग लाइक यू कैन से ये मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए माइनस साइन है और यहाँ पे मेरे को ये 3 दिया गया, मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे को ये क्वाड्रेटिक को सोल्व करके दो। फाइन, मेरे को इसको अगर सोल्व करना है, फैक्टराइज करना है, मैं कहता हूँ कि मेरे को आप फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व करके दो। टेल मी 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आपके पास -3 हो, सम हो -1। आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाओगे, समझ के चलना। अगर मैं कहता हूं मेरे को फैक्टराइजेशन के साथ इसको सोल्व करना है, जो हमने कल किया था, प्रीवियस मॉड्यूल में जो किया था, तो प्रोडक्ट कितना है -3, सम क्या है -1। मैं अगर आपको कहता हूं 2 नंबर ऐसे बताओ तो आपके माइंड में नहीं आएंगे एकदम से, तो वहां पे क्या है, वहां पे फैक्टराइजेशन प्रोसेस कांट बी अप्लाइड। तो इन ऑल सच प्रॉब्लम ओके वेयर आप वहां पे फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये आपके पास एक अल्टीमेट आंसर रहेगा। इसमें आप यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा सकते हो, या जो आपके पास एक थर्ड कंसेप्ट है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर भी बड़ी जल्दी आएंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन अगर आपको ये आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, वो बहुत ही आसान है। दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे चाहे तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, चाहे आपके पास वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसमें जैसा मर्जी क्वाड्रेटिक आ जाए, जिसको आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, आप उसके भी रूट निकाल सकते हैं। दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ गोइंग थ्रू बोथ ऑफ दीज टेक्निक। ये बात माइंड में रख के चलनी है आपने। फाइन, तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।